हालात बारिश, बाढ़ और तबाही की करते हैं। उत्तर से दक्षिण तक आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों के हाल बेहाल है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके दरिया बन गए हैं, घर बार डूबे हैं, सैकड़ों लोग बाढ़ में फंसे हैं। राहत बचाव में सेना, पुलिस की टीम जुटी है। हेलीकॉप्टर, नाव से लोगों को बचाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। किस तरह से हालात इस वक्त पहाड़ों पर हैं। गांव के गांव उजड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कें दरिया बहती नजर आ रही हैं। आसपास के गांवों का संपर्क कट चुका है। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन अपने स्तर से मदद जरूर पहुंचा रही है, लेकिन वो भी नाकाफी इस वक्त नजर आते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। राशन नहीं है, जिंदगियां पानी में बहने का खतरा है। तो उत्तर से दक्षिण तक मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है और हर तरफ त्राहिमाम। वहीं हिमाचल के कांगड़ा में तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कर्णी यूनिवर्सिटी ही टापू बन गई। कैंपस में इतना पानी भर गया कि छात्रों को निकालने के लिए एनडीआरएफ को लगाना पड़ा। तो ये कर्णी यूनिवर्सिटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए 437 छात्र वहां फंस गए उस वक्त जब ऐसे हालात बन गए, और ऐसे में तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीम को उतारना पड़ा और लोगों को किसी तरह से वहां पर सुरक्षित किया गया। 437 छात्रों को और छात्राओं को वहां से सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर कांगड़ा की, जहां पर यह हाल हो गया। और उसके बाद पानी का बहाव अगर आप देखें, इसी बहाव के बीच में दरअसल लोगों का रेस्क्यू हुआ। पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण अचानक ही कांगड़ा के कई इलाके डूब गए। भारी बारिश से पौंग डैम लबालब है। यहां पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर का, जहां बीएसएफ का एक जवान बाढ़ में फंस गया, जिसे वक्त पर बचा लिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक जवान जो है, क्योंकि ये तमाम जवान जो हैं वो खुद मदद के लिए उतरते हैं, लेकिन कई बार इन्हें भी मदद की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि पानी जो है वो सैलाब की तरह बह रहा है। और भारत माता के जय के नारे उस वक्त लगे जब इस जवान को सुरक्षित बचा लिया गया। अब देखिए कठुआ में राहत बचाव की तस्वीरें। कठुआ के लखनपुर में माधोपुर बैराज डूबा, तो राहत के लिए सेना को हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। किस तरह से वहां हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा है चारों तरफ, क्योंकि और कोई विकल्प आपके पास नहीं है जाने के लिए। हर कुछ जलमग्न हो गया। अगर आप सड़क के रास्ते से जाएंगे तो सड़कें कई जगहों पर डूब गई हैं या पानी में डूब गई हैं, पुल बह चुके हैं। तो ऐसे में विकल्प हेलीकॉप्टर ही है, और हेलीकॉप्टर से ही देखिए रेस्क्यू होता। अब आपको जम्मू कश्मीर के भदवाह में भी सैलाब की तस्वीर दिखाते हैं, जो लोगों की जान पर बनाया है। किस तरह से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, और यहाँ एक पुल का निर्माण करने की कोशिश हो रही है, टेम्परेरी लकड़ी लगाकर, ताकि इस रास्ते से जो उस तरफ फंसे हुए लोग हैं उनको इधर लाया जा सके। और ये प्रयास जो है किए जा रहे हैं। कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर भी ये प्रयास होते हैं, लेकिन क्योंकि आप फंसे हैं, निकलने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही है। तो ऐसे में यही एकमात्र रास्ता, जिसमें आप देखिए लकड़ी का एक डंडा जो आप देख रहे हैं उसको लगाया गया, ताकि वहां से लोगों को निकाला जा सके। उधर जम्मू कश्मीर में पुलिस के जवान देवदूत बनकर लोगों की मदद के लिए उतरे। बाढ़ में फंसे बच्चों, बुजुर्गों को कंधे में बिठाकर बाहर निकाला गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर छोटे बच्चे, बुजुर्गों को यहाँ से निकाला जा रहा है। घर बार डूब चुके हैं, लोगों की पहली मंजिल दूसरी मंजिल तक पानी आ चुका है, और ऐसे में उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाना एक बड़ी चुनौती है।
और ये देवदूत के तौर पर जवान वहां नजर आए, जहां बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को कंधों पर रखकर किसी तरह रेस्क्यू किया गया है। तो बाढ़ में राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। जहां जहां लोग फंसे हैं वहां पहुंचकर टीमें कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द या तो उन तक राशन पहुंचे अगर उसकी ज़रूरत है, खाने पीने का सामान, पीने का पानी, या फिर उन्हें अगर निकालना पड़े, क्योंकि अगर पानी और ऊपर बढ़ रहा है तो ऐसे में उनका जीवन खतरे में हो सकता है। इसलिए उन्हें निकालने का प्रयास जो है जवान करते हुए। उधर पंजाब के गुरदासपुर में भी बाढ़ से आफत आई है। यहाँ केरल इंटरनेशनल स्कूल में रेस्क्यू कर बचाए गए हैं 40 मजदूर। तो पंजाब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 40 मजदूर जो कि फंसे हुए थे उन्हें किस तरह निकाला गया है। बाढ़ से जबरदस्त जो आफत आई, केरल इंटरनेशनल स्कूल में रेस्क्यू करके 40 मजदूरों को बचाया गया। उधर दिल्ली में यमुना भी उफान पर है, खतरे के निशान के अब पार। दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए यमुना खतरे के निशान तक अब पहुंचती हुई नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले भी थोड़े हालात दिल्ली में बिगड़ते नजर आए थे, लेकिन उसके बाद पानी उतर गया था। एक बार फिर से यमुना पर अब खतरा मंडराता हुआ, और ये खतरा दिल्ली तक पहुंचता हुआ, क्योंकि खतरे का निशान 205 मीटर के करीब है और अब उसी निशान को छूटता हुआ